हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको अव्वल क्वालिटी का क्वेश्चन करवाऊं, आपको एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सब लोग गेट की तैयारी करते हैं और सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। सबके कोर्सेज कंप्लीट होते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन निकाल पाना बहुत असंभव सी बात हो जाती है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी हो, लेकिन सिलेक्शन आपका आज तक नहीं हो पा रहा। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स केवल सिलेबस कंप्लीट करते हैं, अच्छे लोगों से पढ़ लेते हैं, अच्छे कोचिंग से पढ़ लेते हैं, बट अव्वल दर्जे की क्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं लगाते, अव्वल दर्जे की प्रॉब्लम्स नहीं लगाते। क्योंकि आप भी जानते हो दोस्तों, गेट एग्जाम में 90% न्यूमेरिकल आता है। इसलिए जब तक आप एक अच्छे लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप गेट के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओ। और यही रीजन है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स पढ़ाई कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन स्टिल सिलेक्शन नहीं ले पाते। लेकिन दोस्तों, गेम में ऐसा नहीं होता। हम लोग गेम के अंदर क्वालिटी क्वेश्चंस कराते हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम्स कराते हैं, जिससे बच्चे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आता है। और ये बात मैं नहीं, मेरे रिजल्ट्स बोलते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा लक्ष्य बैच है, मेरे पहले ही बैच से बहुत सारे बच्चे पीएसयूज में सेलेक्ट हुए। जैसे अंजलि, इसने एनपीसीआईएल और कोल इंडिया को निकाला, लेकिन इसने फाइनली एनपीसीआईएल चूज किया। सुजॉय ने भी दो पीएसयूज निकाले, आईओसीएल एंड चेन्नई मेट्रो, फाइनली आईओसीएल इसने सेलेक्ट किया। आसिफ प्रोचा आज पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे है, जो गेम का स्टूडेंट है। गरिमा, जिसने भारत डायनामिक्स लिमिटेड निकाला इसी गेम के कोर्स से। और दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट्स मेरे पास हैं जो गेम के स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हो कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आप भी सिलेक्शन निकाल पाओ, तो दोस्तों ये क्वालिटी क्वेश्चंस लगाना आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आइए इस क्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको करो। डिब्बा बनाओगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। इफ यू विल मेक डिब्बा हेयर, then there is no chance of mistake, and if you will not make dibba here, then there is a huge chance of mistake. चलो, कहाँ ये रहा, टिक 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 टिक, होल ये रहा, होल ये रहा भाई साहब, होल ये रहा 25.02। ये दिया हुआ आपको 25.02 और 25.03। ठीक है। बोल रहा है मैटिंग शाफ्ट है, ट्रांजिशन फिट विद द मैक्सिमम इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस भी है शाफ्ट के अंदर भाई, इंटरफेरेंस है, यानी कि एक पार्ट पक्का ऊपर जाना चाहिए इसका। अब ये नीचे कहां जाएगा मुझे नहीं पता, इतना मुझे पता है ये ऊपर जरूर जाएगा, तभी इंटरफेरेंस बनेगा। ठीक है, अच्छा ऐसा बना लो, बाकी देख लो। और क्या बोल रहा है, मान लिया ये, और क्या बोल रहा है, विद मैक्सिमम इंटरफेरेंस ऑफ 20 माइक्रोन एंड द टॉलरेंस ऑन द शाफ्ट इज 50 माइक्रोन। ओके, ये भी दिया हुआ है, टॉलरेंस आपको दिया हुआ है शाफ्ट का 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, क्या पूछ रहा था, मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन द होल एंड द शाफ्ट। करो यार, कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ। ये आपका ट्रांजिशन जोन बन गया, मान लो ये रहा। ओके, और कुछ दिया है, बेसिक साइज हमारा 25 हो गया है ना। तो इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी बेटा, कुछ बनाते हैं इक्वेशन, आ जाओ जरा। मैक्सिमम इंटरफेरेंस आपको दिया है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या होता है बेटा, मैक्सिमम इंटरफेरेंस आपको 20 माइक्रोन दिया है, 20 इंटू 10⁻³ mm। ये होता है किसके बराबर, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ, लोअर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ होल, छोटी छोटा होल लेना है और बड़ी से बड़ी शाफ्ट लेनी है। सही है बेटा, बड़ी से बड़ी शाफ्ट लेनी है। तो यहां से क्या पता चलेगा आपको, यहां से पता चलेगा आपको अपर लिमिट, ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस। सही है, वैल्यू माइनस में आएगी अनडाउटली, तो यहां पे पुट कर लेते हैं। तो 20 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, ये क्या दिया बेटा, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट कितनी दी है आपको, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट कितनी दी है, ये रही 20.05, सॉरी 25.02 माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, यहां से अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट निकाल लो बेटा, कितना आ रहा है। एक काम करिएगा, ये वैल्यू नेगेटिव आती है, हमें पता है ना, नेगेटिव वैल्यू को हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, अरे नेगेटिव वैल्यू को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं, बताओ।
तो इसमें माइनस लगा लो आप चाहो तो, वरना आंसर गलत हो जाएगा। या फिर एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, ये माइनस इसको बाहर ले लो, इसको उधर ले लो, तो यहाँ से अपर लिमिट निकालो कितनी आ रही कुल मिला के। तो अपर लिमिट आ जाएगी, मैं बताता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो फाइव जीरो फोर 25.04। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फॉर्मूला में हमेशा इसमें से इसको माइनस करना होता है, बट हमें ऑलरेडी पता है ये एक तरह से क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? ये क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है। अरे होता है कि नहीं? लोअर लिमिट ऑफ होल और अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट अगर हम लेते हैं तो मिनिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है। चेक करो जरा, अगर क्लियरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये क्या है? छोटे छोटा होल, बड़ी से बड़ी शाफ्ट क्या होती है? मिनिमम क्लियरेंस होता है। और इस केस में ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस बनता है, तो माइनस साइन लगता है बेटा यहाँ पे, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो ये माइनस, अगर हमारा क्लियरेंस नेगेटिव आता है उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं, याद है लिखवाया था। तो यहां से आपकी अपर लिमिट निकल आएगी, कितनी आ रही है? ये वैल्यू आ रही है 25.0504। तो यहां से अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट निकल आया कितना बेटा? 25.04 mm। इंटरफेरेंस असेंबली बनानी है, कब बनेगी? जब शाफ्ट का साइज बड़ा हो। यस, यही गलती करे थे, तो इसको गलती मत करो, ध्यान रखो। मैंने लिखवाया था ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली मिनिमम क्लियरेंस है। इंटरफेरेंस असेंबली के केस में ये क्या बन जाएगा? इंटरफेरेंस बन जाता है। लेकिन ध्यान रखो ये नेगेटिव कहलाता है। इंटरफेरेंस इज द नेगेटिव क्लियरेंस, ऐसे याद करो, इंटरफेरेंस इज द नेगेटिव क्लियरेंस। ठीक है, तो यहां से आपका साइज आ गया। अब क्या करना है बेटा? हमें मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन द होल एंड शाफ्ट आपसे पूछा जा रहा है। ओके, इधर आ जाओ बेटा। मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन द होल एंड शाफ्ट। ओके, तो मैक्सिमम क्लियरेंस कब आएगा? बड़े, छोटे से छोटा होल लो। अच्छा, मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन द होल एंड शाफ्ट, हाँ तो ले लेंगे, क्या दिक्कत है? इधर आ जाओ। अपर लिमिट आपको पता चल गई बेटा, ये वाली कितनी आई है? 25.04। इसमें से 50 माइक्रोन माइनस करो जरा, तो आपको लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट पता चलेगी। तो 25.04 में से मैं 50 माइक्रोन को अगर माइनस करूंगा, 50 इंटू 10⁻³ तो मुझे साइज पता चला 24.99। यानी इसकी जो लोअर लिमिट है वो कितनी है? 24.99। अब मुझसे पूछा जा रहा मैक्सिमम क्लियरेंस बताओ क्या बनेगा भाई? तो बड़ी से बड़ी शाफ्ट लो और बड़ी से बड़ा होल लो, छोटी छोटी शाफ्ट लो, मैक्सिमम क्लियरेंस आ गया बेटा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो बड़ी से बड़ी शाफ्ट क्या है बेटा? मैक्सिमम क्लियरेंस। मैक्सिमम क्लियरेंस कितना बनेगा बेटा? बड़ी से बड़ी शाफ्ट आपकी है कितनी? अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट 25.03, अपर लिमिट ऑफ होल सॉरी, माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो ये वैल्यू है 25.03 माइनस लोअर लिमिट क्या बनेगी बेटा? लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट बनी है हमारी ये रही 24.99। 24.99 54 क्वेश्चन है, कितना आ गया आंसर? तो 25.03 माइनस आंसर 0.04 mm। चेक करो ऑप्शन में है कि नहीं। 0.04 mm मतलब माइक्रोन्स, तो इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 माइक्रोन। ए इज द राइट आंसर, खत्म। 40 माइक्रोन। आया कुछ समझ में क्या करा हुआ है मैंने? ये यहां पे आप मिस्टेक कर दोगे तो घूमते फिरोगे। खुद ही कॉमन सेंस भी रखो भाई। इंटरफेरेंस असेंबली कब बनेगी? जब ये साइज ऊपर निकलेगा होल से, वरना बनेगी नहीं। कॉमन सेंस तो रखो। तो मान लो अगर मैं यहां माइनस नहीं लगाता हूं तो फिर तो ये और छोटा साइज आएगा। अपर लिमिट शार्ट और छोटी आएगी, इससे भी छोटी आएगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इंटरफेरेंस तो तब बनेगा ना जब ये साइज ऊपर निकलेगा। इंटरफेरेंस एक ही केस में बनता है, जब साइज ऊपर जाएगा भैया, सीधी सी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट मस्ट बी ग्रेटर देन द अपर, ये जो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट है उसको ऊपर जाना पड़ेगा, तभी हमारा क्या बनेगा? वो बनेगा इंटरफेरेंस असेंबली। चलिए, हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मस्त क्वेश्चन है, इसको इंपोर्टेंट मार्क करो, तुम लोग गोवर करके आओगे, पता है मुझे। यहां लिख लो, यहां लिख लो, लिखो बड़ा बड़ा, लिखो बड़ा बड़ा, लिखो नेगेटिव क्लियरेंस। अगर नेगेटिव क्लियरेंस आया आपका, हमेशा होल में शाफ्ट को माइनस करना है। नेगेटिव क्लियरेंस अगर आ रहा है तो उसका मतलब वो इंटरफेरेंस है। क्या है वो? इंटरफेरेंस।
इंटरफेरेंस, छापो फटाफट, गोबर मत कर देना एग्जाम में जाके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 11 करो इसको जरा। आ गया, क्या आंसर आ रहा है? एक्स, ये भी क्या है? एक्स। ठीक है, क्या करना है बेटा? मुझे निकालना है, क्या निकालना है? मुझे निकालना है एक्स निकालना है बेटा, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, क्या करेंगे? एक्स के दो डायमेंशन बनेंगी, एक बनेगी मैक्सिमम डायमेंशन, एक बनेगी मिनिमम डायमेंशन, ठीक है। तो ये एक्स मैक्सिमम कब होगा? तो पहले समझो, ये 200.01, ये एक्स, सुनो जानते एक मिनट, ये एक्स मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम जब ओवरऑल डायमेंशन क्या हो? बड़ी से बड़ी हो, ठीक है। तो पहली बात 2x है तो 2x में मैक्स, ये बड़े से बड़ा कब होगा? जब ये बड़े से बड़ा हो, यानी कि 200.01, और ये क्या हो बेटा? छोटे से छोटा, माइनस छोटे से छोटा कितना होगा? 50.00, 50 प्लस 00 और 50 प्लस 0.015, तो 50 लेंगे, खत्म, आंसर आ गया बेटा, सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है? डिवाइडेड बाय 2, 200.1 है बेटा ये, एक सेकेंड, 200.1, 200.1 और वो है 50, ठीक है। तो 200.1 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2, यार 75.05, 75.05 एक्स की वैल्यू आ गई, यानी एक्स मैक्स आ गया ये, यानी मैक्स एक्स इतना होगा। मिनिमम निकालना तो क्या करूंगा बेटा? तो 2x मिनिमम, ओवरऑल डायमेंशन मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि 200 में से 0.1 माइनस करो तो 199.9, 199.9 ये मिनिमम होनी चाहिए, और ये मैक्स होनी चाहिए, माइनस का 50.15। पढ़ाया था ये कॉन्सेप्ट मैंने, यहां से निकाल लो बेटा। डिवाइडेड बाय 2, 74.175, 74.875 mm। तो बेटा चेक कर लो कौन सा ऑप्शन लाई कर रहा है, कौन सा ऑप्शन लाई कर रहा है? 75.05 और 75 में से माइनस करूंगा 0.125, 75 माइनस 0.125, यस, ऑप्शन नंबर सी। खत्म। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? तो जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लिया था वो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और अपना आंसर भी बता देना। बाकी दोस्तों इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं अपने गेम लाइव एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस कोर्स का नाम है फ्री प्रैक्टिस कोर्स। आपको इसको एनरोल कैसे करना है? तो दोस्तों आपको जाना है gameacademy.in हमारी वेबसाइट पर, और वहां पे लाइव क्लासेस के टैब पे क्लिक करना है। फिर वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप एनरोल कर लेंगे, और उसके बाद कोर्सेज में जाके इस वाले कोर्स को, फ्री वाले कोर्स को आपको एनरोल करना है। और यहाँ पे मैं और मेरे अदर एजुकेटर साथ में पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चंस करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एग्जाम के लिए। और इसके अलावा दोस्तों जो लोग मोबाइल से देखना चाहते हो तो आपको गेम लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करना और सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे मैं कोर्स में, थैंक यू।